और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और मैनपुरी से चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में सपा ने बढ़त बनाई है और बीजेपी पिछड़ती दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में 4 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही थी और 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन अब 5 की 5 विधानसभा सीटों पर डिंपल यादव लगातार आगे चल रही हैं और डिंपल यादव ने भोगांव, मैनपुरी, जसवंत नगर, किशनी और करहल विधानसभा सीट पर बढ़त बना ली है और बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाह के अब पीछे चल रहे हैं। रघुराज शाह के किशनी में आगे चल रहे थे, भोगांव में भी उन्होंने शुरुआती रुझानों में डिंपल यादव से आगे बढ़त बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे गिनती बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वो पिछड़ते जा रहे हैं और डिंपल यादव ने बढ़त बना ली है। बात की जाए खतौली की, तो खतौली में आरएलडी सपा उम्मीदवार मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और खतौली में लगातार आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया आगे चल रहे हैं और बीजेपी को यहां झटका लगता दिखाई दे रहा है। बात की जाए रामपुर की, तो शुरुआती रुझानों में रामपुर में बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी है, रामपुर में सपा उम्मीदवार आसिम रजा ने चौंकाने वाली बढ़त हासिल की है और अब वो आगे दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के जो उपचुनाव हुए उनकी मतगणना जारी है और मतगणना के शुरुआती रुझानों में 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने बढ़त बना ली है और 1 सीट पर आरएलडी आगे चल रही है और शुरुआती रुझानों ने जश्न मनाने का मौका समाजवादी पार्टी को दिया है, क्योंकि रामपुर में शुरुआत में बीजेपी आगे थी, लेकिन अब आसिम रजा आगे हैं। और मैनपुरी की अगर बात की जाए तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव लगातार बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। मतगणना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, डिंपल यादव ने बढ़त बना ली है और खतौली में आरएलडी उम्मीदवार मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जब से रुझान पहला मिला तब से लेकर अब तक मदन भैया लगातार बढ़त बनाकर आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उपचुनाव के नतीजे अब घोषित किए जा रहे हैं और ये नतीजे चौंकाने वाले निकलकर सामने आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में मैनपुरी में सच्ची श्रद्धांजलि समाजवादी पार्टी नेताजी मुलायम सिंह यादव को देती नजर आ रही है। रामपुर में भी आजम खान की साख अब बचती सी दिखाई दे रही है, क्योंकि शुरुआती रुझानों में आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी को पछाड़ते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा ने बढ़त बना ली है और आरएलडी के उम्मीदवार खतौली में मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी को झटका लगता दिखाई दे रहा है शुरुआती रुझानों में और शुरुआती जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों से समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट का जो उपचुनाव हुआ उसकी मतगणना जारी है और समाजवादी पार्टी खेमे में जश्न का माहौल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट पर लगातार आगे चल रही हैं। 5 की 5 विधानसभा सीटें जो मैनपुरी में हैं उन पर सब पर डिंपल यादव आगे हैं। खतौली में आरएलडी के उम्मीदवार मदन भैया आगे हैं और रामपुर की अगर बात की जाए तो शुरुआत में बीजेपी आगे थी, लेकिन अब आसिम रजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर।